मतलब ये हो सकता है कि चलिए ठीक है किसी दूसरे पेपर का वायरल हो रहा हो तो 5-10 क्वेश्चन मिल जाए, उसके बाद ना मिले। 140 में से 120-20 प्रश्न लगातार मिल रहे हों, लगातार उसके पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 सीरियल लगभग वही है। आप समझिए 120-20 प्रश्न यदि किसी को ट्रांसफर हो जा रहे हों तो ये हत्या है बच्चों की एक तरीके से। बात आप समझिए, जिन लोगों ने पैसे जमा किए 10-10 लाख रुपए 8-8 लाख रुपए लोगों से जो डिमांड किया गया, जिन विद्यार्थियों के पास नौकरी नहीं उन्होंने पैसा दिया और नौकरी लेने का प्रयास किया। अब आप ये समझिए कि जितने लोगों ने पैसा दिया उनको तो मतलब पूरा नकल का पूरा मटेरियल मिल गया, पूरा PDF। खबर यूपी के प्रतापगढ़ से है, जहां यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के विरोध में सैकड़ों छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया। कुंडा कस्बे के रोडवेज बस स्टैंड पर मंगलवार को सैकड़ों छात्र और अभ्यर्थी जमा हुए, जिसके बाद धरना प्रदर्शन हुआ। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स नारेबाजी करते हुए तहसील परिसर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन SDM कुंडा को देते हुए पेपर लीक की निष्पक्ष जांच की मांग की। आक्रोशित छात्रों का कहना है कि परीक्षा रद्द की जाए। बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में 60,244 पदों के लिए लगभग 48 लाख कैंडिडेट्स इस परीक्षा में शामिल हुए। सर, हम लोग आज यहाँ पे विद्यार्थियों के साथ इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि अभी गत 17 और 18 तारीख को उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हुई है और इस परीक्षा में लगभग 50 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया है। और सबसे ख़राब बात जो हम लोग के सामने आई है, और ये सच भी है, बड़े पैमाने पर यह जो है परीक्षा लीक हो गई है। इसके पेपर जो है परीक्षा के पहले ही विद्यार्थियों के टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, और यहाँ तक कि लोगों ने मांग भी करी है व्हाट्सएप पे, यह कहते हुए कि हम पैसे पर आपको पेपर दे देंगे। इसके बहुत सारे साक्ष्य ऑनलाइन भी सारे टीचर बता रहे हैं, हम लोग के पास भी, हम लोगों ने रिकॉर्ड करके रखे हैं ताकि किसी को अगर यदि मांग हो तो हम लोग दिखा सकें। और यह बच्चों के साथ अन्याय है सर। आप समझिए कि लड़का इतना आशा लेकर के तैयारी करता है और इतनी मेहनत करता है दिनों रात, और उसके बाद यदि आप समझिए कि कोई व्यक्ति लगातार 6 महीने पढ़े और किसी को आधे घंटे पहले पेपर दे दिया जाए, तो जिसको आधे घंटे पहले पेपर मिल जाएगा ना, वो आउट ऑफ 150 जो है 140 नंबर सही कर रहा है। और जो बच्चा लगातार 1 साल से पढ़ रहा है वो बच्चा बहुत ज़्यादा कर पा रहा है, तो 110 क्वेश्चन कर पा रहा है, और नेगेटिव मार्क होने के बाद भी इतने ज़्यादा स्कोर कर देगा तो आउटस्टैंडिंग का भी नहीं कर पाएंगे ये बच्चे। मेहनत एक तरीके से पैसों से तौल दी जा रही है, थोड़े से पैसों से जो है बच्चे की मेहनत ख़राब कर दी जा रही है, और बच्चे बहुत निराश हैं सर। बहुत सारे बच्चों का तो ये कहना है कि सर पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दें क्या, टूट चुके हैं। आप समझिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका आखिरी अटेम्प्ट है और आखिरी अटेम्प्ट में उनके पास कोई चारा नहीं बचा है। बहुत, एक तो 4 साल बाद तो वैकेंसी आती है, और 4 साल बाद अगर वैकेंसी आ भी रही है तो उसमें इस तरह की धांधली, इसमें दोष है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इसमें। और इतने सारे साक्ष्य मिलने के बाद भी अगर सरकार संज्ञान नहीं ले रही है और लगातार ये आ रहा है कि लीक नहीं हुआ है, तो सर मिलिए, बात करिए। आप तो बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। कुछ एक साक्ष्य बताइए सर। टेलीग्राम चैनल पे हमारे पास जो उपलब्ध है, आपको भी दिखा देंगे, वहाँ पे 1:24 पर लगभग जो है वो पूरा का पूरा पेपर आया हुआ है। और पेपर में, हाँ जी, 17 वाले या 18 तारीख को शाम वाला, तो वो तो स्पष्ट है। 18 को सुबह का भी लीक हुआ है, 17 का भी सुबह का लीक हुआ है, बट उतने प्रमाण नहीं है। लेकिन 18 का शाम वाला तो विस्तृत पैमाने पे लीक हुआ है। और सर आपको ध्यान देना चाहिए, एक एक प्रश्न मिल रहा है। मतलब ये हो सकता है कि चलिए ठीक है किसी दूसरे पेपर का वायरल हो रहा हो तो 5-10 क्वेश्चन मिल जाए, उसके बाद ना मिले। 140 में से 120-20 प्रश्न लगातार मिल रहे हों, लगातार उसके पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 सीरियल लगभग वही है। आप समझिए 120-20 प्रश्न यदि किसी को ट्रांसफ़र हो जा रहे हों तो ये हत्या है बच्चों की एक तरीके से। ये मतलब बच्चों के साथ गलत हो रहा है, और ये सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये बच्चे केवल वोट बैंक नहीं है। आप इस एनर्जी को देखिए एक बार ज़रा सा। ये सुबह से निकलते हैं, 12 घंटे पढ़ाई में देते हैं सर, और 12 घंटे जब ये पढ़ाई में देते हैं तो इसलिए तो बिल्कुल नहीं कि कल पेपर लीक हो जाएगा और हम इसे सड़क पे, मतलब एक बार तैयारी करिए, उसके बाद सड़क पर जो है इकट्ठा होकर के अपने अधिकार की मांग करिए। हम लोग अपने अधिकार की मांग करने आए हैं। हम चाहते हैं कि न्याय हो। हम कोई चुनौती सरकार को नहीं दे रहे, लेकिन हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप लोग उच्च पदों पे हैं, आप ही इस देश को, इस राज्य को चला रहे हैं, आप कम से कम बच्चों के इस संज्ञान को, इस बात को संज्ञान में लीजिए, और जो सर्वथा उचित हो, अगर कहीं पर भी लीक हुआ है आप उसे देशद्रोह में ले जाइए। ये सामान्य बात नहीं है, ये व्यक्ति की हत्या है एक तरीके से। और ये मानिए कि आप इसे रद्द करिए, आप इसका री एग्ज़ाम करवाइए, लेकिन ये सब चीज़ प्रोसेस में जल्दी करवाइए। ये कहना बहुत गलत है कि कमेटी गठित हो जा रही है, 6 महीने बाद रिपोर्ट आएगी, 6 महीने बाद बच्चा भूल जाएगा, दूसरी परीक्षा में लग जाएगा। ऐसे बहुत सारी बार हुआ है। अभी आरओ का परीक्षा अब कुछ दिन पहले हुआ था, वो भी लीक हुआ है। लगातार बच्चे जो है आयोग पर, लोक सेवा आयोग पर धरना दे रहे हैं। एक परीक्षा नहीं है सर, इसके पहले सीटेट भी लीक हुई थी।
लेकिन चूंकि वह एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम था तो लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, इस पर इतनी बात ना की जाए। ये तो इसी के बाद नौकरी मिलने वाली परीक्षा है। आप इन बच्चों के चेहरों को देखिए, जिन्होंने मेहनत करके दिया है ना, वो इतने उदास हैं। ज़बरदस्ती इनसे कह करके वो बच्ची खड़ी हुई है, उन्होंने मुझे फ़ोन करा, वो उसका लास्ट अटेम्प्ट है, इसका है लास्ट वो। आप समझिए कि ये बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। ज्योति पटेल। हाँ? ज्योति पटेल। क्या आपका लास्ट अटेम्प्ट? यस सर। तो आपको कैसे जानकारी हुई कि पेपर सर मुझे 8:14 पे वो 18 तारीख वाला दूसरी मीटिंग वाला पेपर मुझे मिला टेलीग्राम पे। सरकार से केवल हम लोगों की इतनी मांग है कि जैसे हम लोगों ने एज में छूट के लिए सरकार से ट्वीट किया और बहुत सारी डिमांड रखी कि हम लोगों को कम से कम एज में छूट मिले, क्योंकि वैकेंसी 5 साल बाद वैकेंसी आई थी, तो सरकार ने हम लोगों की बात सुनी और एज में सबको 3-3 साल की छूट मिल गई। उसी प्रकार सरकार इसमें भी विद्यार्थियों की बात सुने और समझे कि अगर पेपर लीक ना हुआ होता तो इतने मास लेवल पर विद्यार्थी सड़कों पर ना होता। देश का भविष्य है विद्यार्थी, और आज सड़कों पर मारा फिर रहा है, और उसका केवल एकमात्र कारण है कि पेपर लीक हो गया। और पेपर लीक इतने बड़े पैमाने पर हुआ है, 3 शिफ्ट का पेपर बड़े पैमाने पर लीक हुआ है। 17 का सेकंड शिफ्ट, 18 का फर्स्ट शिफ्ट और 18 का सेकंड शिफ्ट का पेपर। 18 सेकंड शिफ्ट का पेपर आप समझिए 2-3 सेंटर तो ऐसे भी रहे जहाँ पे गलती से 18 सेकंड का पेपर बांट दिया गया। उसके बाद फिर उसको तुरंत छीन के वापस लिया गया, उसके बाद फिर 18 सेकंड का शिफ्ट दिया गया पेपर। इस तरह से भी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन इसको प्रशासन वहाँ का छुपा ले जा रहा है स्कूल का। बाहर बात ये आने नहीं पा रही, लेकिन जो स्कूल से विद्यार्थी निकलते हैं वो ये बात बताते हैं कि हम लोगों को गलती से दूसरी मीटिंग का पेपर दे दिया गया था और बाद में हमसे वापस छीना गया। वो इतनी बड़ी गलतियाँ हुई हैं और उस गलतियों को छुपाया जा रहा है। और उसके बाद आप समझिए, जिन लोगों ने पैसे जमा किए 10-10 लाख रुपए, 8-8 लाख रुपए लोगों से जो डिमांड किया गया, जिन विद्यार्थियों के पास नौकरी नहीं, उन्होंने पैसा दिया और नौकरी लेने का प्रयास किया। अब आप ये समझिए कि जितने लोगों ने पैसा दिया उनको तो मतलब पूरा नकल का पूरा मटेरियल मिल गया, पूरा PDF मिल जा रहा है, पूरा 150 क्वेश्चन मिल जा रहा है। जिन बच्चों ने नहीं दिया, क्या उनकी कोई गलती थी? उनके पास पैसा नहीं है तो उनको नौकरी नहीं मिलेगी, केवल नौकरी पैसे वालों को मिलेगी। और दूसरा आप समझिए कि 18 फर्स्ट शिफ्ट का इतना चालाकी से लीक हुआ है कि उसके साथ किसी के पास प्रमाण नहीं है, लेकिन ये हम कैसे भरोसा कर लें कि 3 शिफ्ट का लीक हुआ और 1 शिफ्ट का लीक ही नहीं हो पाया रहा है। अभी हम देख रहे थे यूपी तक, जो कि कोचिंग संचालक थे अमरोहा के, कल केवल ज्ञापन देने गए थे, 16 लोगों के ऊपर मुकदमा कर दिया गया है। सरकार हम लोगों की बात सुनना नहीं चाह रही है। सुनने के बजाय हम लोगों को क्या किया जा रहा है, कोचिंग संचालकों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, या जो प्रूफ दिखाया जा रहा है। एग्जामपुर चैनल, विवेक सर, बहुत सारे चैनलों को बंद करने का धमकी दी जा रही है। तो हम लोगों की यही मांग है, जो 17 और 18 का पेपर तो बाकायदा सबके पास, हर बच्चों के पास है, लेकिन 2 शिफ्ट का काम नहीं चलेगा। 2 शिफ्ट रद्द नहीं होना चाहिए, चारों शिफ्ट रद्द होना चाहिए, क्योंकि 2 बच्चों को, मान लो एक बच्चों को समय मिल गया और 4 महीने बाद एग्ज़ाम होगा 2 शिफ्टों का, और 2 बच्चों का नहीं हुआ तो उन बच्चों का तो फ़ायदा हो जाएगा, तब भी मेरिट जाएगी। यही है, सरकार से हम लोगों का निवेदन है कि चारों शिफ्टों का पेपर रद्द करके दोबारा एग्ज़ाम डेट की घोषणा करें, जिससे बच्चे जो है अपने कार्य में लग जाएँ, पढ़ाई जैसे निरंतर चल रही थी चलते रहें। धन्यवाद।